दोस्तों, मेरे ज़हन में हमेशा ये बात आती रहती है बार बार कि आखिर भारत देश के अंदर ब्राह्मणों को छोड़कर बाकी लोग हिंदू क्यों हैं और अब तक 21वीं सदी के अंदर ये लोग ख़ुद को हिंदू क्यों कह रहे हैं। मेरी वीडियो देखें, आप कोई भी वीडियो देखें, मैं यूं ही इधर उधर की बात नहीं करता हूं। मैं जो भी करता हूं धार्मिक पुस्तक को निकाल करके, इनकी धर्म ग्रंथों को निकाल करके बात करता हूं। मेरी कोई भी वीडियो देखें और फिर कोई भी इंसान जिसके अंदर थोड़ी सी अकल होगी ब्राह्मणों के अलावा, वो यही सोचेगा कि हम हिंदू क्यों हैं, हमें तो नहीं रहना चाहिए। इसे देखें, अब मैं पढ़ करके सुनाऊंगा, इतना क्या बोलूं। ये गौतम स्मृति है और इसका अध्याय है 10वां। आप यहाँ देखें, यहाँ जाति के बारे में है कि किस जाति का कौन सा काम है। तो शूद्र के बारे में नीचे दिया हुआ है, वो दूसरी वीडियो में आएगी। यहाँ ऊंची जाति के बारे में कुछ नियम कानून बताए गए हैं, उसे आप देखें। और बहुत ध्यान देने की चीज़ है। यहाँ लिखा है कि वेदों का अध्ययन, यजन और दान ये दिवजों के धर्म है। तो इससे ये पता चलता है कि जो दिवज है, ऊंची जाति है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और वैश्य है, ये कुल मिलाकर के 10-12% हिंदुओं में जितनी संख्या अभी हिंदुस्तान में हिंदुओं की है, उनके मुकाबले में इनकी तादाद 10% के आसपास, 10% के आसपास होती है। तो उनके बारे में ये बात आई है कि वेद का पढ़ना, इसी तरह से यजन कहते हैं कि यज्ञ करवाना कहने, और दान, ये जो ऊंची जाति है ये इनके धर्म है। तो देखें, एक होता है यज्ञ करना, एक है यज्ञ कराना, आगे है याजन। तो जैसे है कि किसी का यज्ञ कराना और किसी से यज्ञ करवाना। तो जो ऊंची जाति के क्षत्रिय और वैश्य हैं, वो ब्राह्मण से यज्ञ करवा सकते हैं, लेकिन खुद न अपना यज्ञ कर सकते हैं, न किसी का दूसरा कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखें। तो यहाँ के अध्यापन, पढ़ाना, याजन यानी कि किसी का यज्ञ करना, और आदान यानी दान लेना, ये ब्राह्मण के अधिक धर्म है। अधिक का मतलब ये है कि वो 3 तो ऊपर थे ही, और 3 ये ऊपर से हो गए, ये 6 ब्राह्मण के धर्म है। आगे लिखा है कि पूर्व धर्मों के होते हुए ये वृत्ति के लिए है। यानी ऊपर का जो धर्म हो गया तीसरा, वो तो है, और ये नीचे जो है ये ज़िंदगी गुजारने के लिए है। कि जैसे किसी को पढ़ा रहे हैं तो इससे जो मिलेगा, इसी तरह से किसी का यज्ञ करा रहे हैं या दान ले रहे हैं तो इससे ज़िंदगी गुजरेगी। और ये इसी तरह से ब्राह्मण को ज़िंदगी गुजारना है, और यही ब्राह्मण का धर्म है। अगर इससे ज़िंदगी गुजार सकता हो तो इसी से गुजारे, अगर फिर ऐसा ना हो तो फिर वो कुछ काम कर सकता है, जैसा कि इससे ऊपर ये बात आई है, और बहुत सारे काम नहीं कर सकता है उस सूरत में भी। जैसे है कि अब अगर ऐसा नहीं है, ब्राह्मण को ठग करके ज़िंदगी गुजारने का मौका नहीं मिल रहा है, तो फिर क्षत्रियों वाला काम करेगा, यानी राज करेगा, राजपाट को देखेगा। अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर वो कारोबार करेगा। कारोबार के अंदर भी है कि बहुत सी सारी चीज़ें जो ऊपर आई हैं, और इससे पहले वाली वीडियो में कि क्या बेचेगा, क्या नहीं बेचेगा, तो बहुत सारी बातें आई हैं, और बहुत सारी बातें किताबों के अंदर रह गई हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ लिखा है कि लगता है निशान देकर के कुछ कह रहा है।
कि आचार्य संबंधी प्रियजन गुरुजन आदि के द्वारा धन और विद्या के विनिमय से वेद प्रदान किया जाता है। ऊपर कहे गए अतिरिक्त ब्राह्मण खेती और व्यापार भी कर सकता है। यदि वो खेती और व्यापार स्वयं न करता हो, अन्य से कराता हो, तो ब्याज लेने का काम भी कर सकता है। तो यहाँ ये बात आई है कि ब्राह्मण को खेती मिली है और तो खेती कर सकता है ना, कि ऐसी चीज़ें कहीं नहीं लिखी हुई हैं। तो यहाँ है कि देखना पड़ेगा क्या है। यानी ये ऊपर बहुत आई है, ये 1-2 अध्याय ऊपर ही बात आई है, या ये है कि इसी में हो कि जो 3 तरीक़े बताए गए हैं ज़िंदगी गुजारने के, उसके अलावा भी बता रहा है कि ये जो चौथी चीज़ है इससे भी ज़िंदगी गुजार सकता है, कि ब्राह्मण खेती और व्यापार भी कर सकता है। या करें कि अगर खुद ना करे तो ब्याज मतलब जो है, वैसे तो अगर ख़ुद से करे तो व्यापार करे तो ब्याज ना ले, लेकिन किसी और से करवाए तो ब्याज ले सकता है। ये देखें, बड़ी गजब की बात है। तो समझ से बाहर ये तो वही बात हो गई कि गाय कोई खाए तो वो जो है पापी है, लेकिन कोई खिला दे, गाय दे दे, बेच दे काटने के लिए, तो पापी नहीं है। तो सेम जैसी बात है। तो यहाँ इसी तरह की बातें, पता नहीं ये किस तरह के ये हैं, सोच के लोग हैं। फिर यहाँ राजा का धर्म बता रहे हैं कि सब प्राणियों की रक्षा और न्यायपूर्वक दंड राजा का अधिक धर्म है। वो ब्राह्मण, क्षत्रियों और इस तरह से ये सारे लोगों का भरण पोषण करने की बात है। इसमें बड़ी ख़ास बात आई है, इसको आप देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि सब प्राणियों की रक्षा और न्यायपूर्वक दंड राजा का अधिक धर्म है। वो ब्राह्मणों, क्षत्रियों, उत्साहहीन अब्राह्मणों, कर न देने वालों और उपकुरदान को ब्रह्मचर्य की समाप्ति पर गृहस्थ में प्रवेश करने वालों का भरण पोषण करे। ये राजा की जिम्मेदारी है कि वो ब्राह्मण की जो है जिम्मेदारी अपने ऊपर ले। एक सबसे बड़ी बात यहाँ से आई है, असल में ये ब्राह्मण लड़ा करके इस तरह के काम करवाते थे। ये बड़ी सोचने वाली बात होगी।